माननीय मोहन यादव जी के द्वारा सभी वर्ग को साथ कर बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं आरोप लगाने के अलावा माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं और हमें विश्वास है और तेजी से आगे काम करेंगे। युवा भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है। महिलाओं के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही, महिलाओं के हित में काम कर रही है और कांग्रेस ने अभी हाल महिलाओं का आरक्षण बिल रोक दिया। ये तो कांग्रेस का चरित्र है, वो आरोप लगाना उसका काम है। देखिए माननीय जो हमारे मोहन यादव जी है मुख्यमंत्री महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो विकास कार्य किए गए थे उनको और आगे बढ़ाने में तेजी से काम कर रहे हैं और माननीय मोहन यादव जी पिछड़ा वर्ग के गौरव है, माननीय शिवराज जी हमारे गौरव है और माननीय मोहन यादव जी के द्वारा सभी वर्ग को साथ कर बहुत तेजी से विकास किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने विकास शून्य हो गया, सिर्फ घोषणा वाले मुख्यमंत्री बन के रह गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है जी। जो काम करता है तो वो उसको देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कांग्रेस कुछ कर तो रही नहीं है, उसका काम है आरोप लगाना। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है आरोप लगाने के अलावा माननीय मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी बहुत तेजी से पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं और हमें विश्वास है और तेजी से आगे काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी सरकार ने कृषि कल्याण पर घोषित कर लिया, लेकिन किसानों को खाद, बिजली, पानी, उनकी फसल का मूल्य, अगर फसल नष्ट हो जाती है तो उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा और मोहन यादव कृषि कल्याण बस घोषित कर दिया है। नहीं, हमारे माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसानों के हित में बहुत सारी योजना बनाई जा रही है, उनके हित में काम किए जा रहे हैं और पूरा उनका प्रयास है कि किसान के हित में काम करें और निरंतर वो किसान के हित में काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, उनके आरोप पे हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में जब से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बने कितना विकास हुआ है, सड़क को लेकर, बिजली पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए विकास की अगर बात करें तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है, आज 20 साल होने वाले हैं, उससे पहले तो विकास दिखता ही नहीं था। ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, कोई ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं था। आज चहुमुखी विकास हो रहा है, चाहे बिजली को ले लो, पानी को ले लो, सड़क का मामला हो, हर तरफ विकास हो रहा है। विकास का कोई मामला नहीं। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही, उसके पास कोई काम नहीं है तो वो आरोप लगा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर भी अक्सर सवाल उठते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय स्वयं सब कांग्रेस के आरोप है। माननीय मोहन यादव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे हमारे युवा भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है। महिलाओं के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही, महिलाओं के हित में काम कर रही है और कांग्रेस ने अभी हाल महिलाओं का आरक्षण बिल रोक दिया। ये तो कांग्रेस का चरित्र है, वो आरोप लगाना उसका काम है और भाजपा हर वर्ग के लिए काम कर रही, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबकी चिंता करने का काम कर रही। भाजपा कभी भी वोट की राजनीति नहीं करती है, वो सेवा भाव से काम करती है, चिंता करती है कि कौन सा वर्ग पिछड़ा हुआ है, किसकी चिंता करना, उसकी चिंता करके उसके लिए योजना बनाती है। वोट के लिए कभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सेवा भाव से काम करती है। एक और आरोप लगता है कि जब से चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे मोहन यादव हों, जब से ये देश और प्रदेश की राजनीति में आए हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति बढ़ गई क्योंकि दोनों ही नेता संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। देखिए पूरे देश में हिंदुस्तान हिंदुओं का है भाई, सबका सम्मान है। हमारी सरकार ने सभी वर्ग का सम्मान करते हुए, सबके चिंता करते हुए काम कर रही है। ये सिर्फ कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। ना हिंदू मुसलमान, आज अगर आवास मिलता है तो क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? उनको भी मिलता है। आज राशन मिलता है तो मुसलमानों को भी मिलता है। सारी सुविधाओं का लाभ सबके लिए बनाइए, कोई अलग अलग बनाए क्या? हिंदू के लिए अलग, कांग्रेस के मुसलमानों के लिए अलग, ऐसा थोड़ी बनाए। सबको बराबर सम्मान मिलता है, सबके लिए चिंता कर रही सरकार हमारी। लेकिन फिर भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई करी जाती है, चाहे बुलडोजर कार्रवाई हो या तमाम तरह की जो कानूनी कार्रवाई मुसलमानों पर की जाती है। देखिए किसी को टारगेट करके काम नहीं, गलत कोई भी करेगा उस पर कार्रवाई तो होगी, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब ज़्यादा मुस्लिम अगर गलत काम करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ज़्यादातर गलत काम में लिप्त तो वही पाए जाते तो उन पर कार्रवाई होती है, तो चिल्ला चोट होती है। कांग्रेस को जनता ने सिर्फ आरोप लगाने का काम दिया है, विपक्ष का काम है वो आरोप लगाती है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी वर्ग का ध्यान रखती है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी चिंता करते हुए काम करती है और सभी का ध्यान रखती है। कभी भेदभाव नहीं किया,
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम है। अंतिम सवाल लूंगा, भोजशाला धार में जो भोजशाला है उसका निर्णय आ गया है, जो इंदौर हाईकोर्ट बेंच है हिंदुओं के लिए निर्णय दे दिया है कि वहाँ हिंदू पूजा करेंगे। सराहनीय निर्णय दिए गए हैं, क्योंकि मुस्लिम भाई भी ये जानते हैं कि ये इसको तोड़ के यह मस्जिद बनाई गई, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। मैं मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करता हूं कि भाइयों, हमें देश में रहना है, सबको मिलजुल के रहना है। अगर वाकई में वहाँ पे अगर मंदिर बना हुआ था तो आपको स्वीकार करना चाहिए, तभी हम भाई, वो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तभी वो नारा सफल होगा। अगर भोजशाला का निर्णय आया तो वो सराहनीय, हम उसकी बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं ऐसे निर्णय के लिए। मुसलमानों का एक ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं जो न्यायिक व्यवस्था है वो सरकार के अधीन काम कर रही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है। देखिए, मुसलमान को जितना लाभ आज आवास का देख लो, सारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद अगर वो आरोप लगाते हैं, हमारी सरकार ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सबका सम्मान करते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। मुसलमान पक्ष धार वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। देखिए, कोर्ट ने निर्णय किया है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम तो मुस्लिम भाइयों से भी अनुरोध करते हैं कि आप अपने पूर्वजों की, आज राम मंदिर का मामला हो, भोजशाला का मामला हो, आप अपने पूर्वजों से पूछो कि यह क्या था। वो जानते हैं कि यह मंदिर था, लेकिन कानूनी दाव पेच में जो राजनीति होती है वो उलझाते हैं और ऐसे मीटर बनाते हैं, जबकि वो भी चाहते हैं, जो वाकई में मुसलमान जानते हैं वो जानते हैं कि ये निर्णय सही हुआ, लेकिन कुछ उद्यमाती लोग इसको तुल देते हैं। मंदिर पहले से ये भोजशाला है, माँ सरस्वती के पहले ही मंदिर था वो धार में, और उस समय का खिलजी बाकी मुगल आते आए, उनने जो गुम्बद बनाए मंदिर के ऊपर, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिख रहा था, और थोड़ा बहुत उन्होंने वो मुस्लिम लोग तो मुस्लिम लोग देखा जाए तो रोड पे नमाज पढ़ना है क्या, वो उसमें रह रहे हैं क्या उसके ऊपर? नहीं रह रहा है ना। ऐसे मंदिर, ऐसा आप देखोगे जैसे बनारस का जो मंदिर है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उसका स्ट्रक्चर आप देखिए होगे कि जमीनी तल से क्या स्ट्रक्चर है, हिंदू स्ट्रक्चर है, बाद में उसके ऊपर एक गुम्बद बना दी गई है। ठीक है, ऐसे ईदगाह मस्जिद मथुरा में देखा जाएगा तो नीचे का स्ट्रक्चर किसका है? जो बेस बनता है सबसे पहले क्या किसका बनता है? मेन बेस देखोगे आप तो हिंदू पक्ष का बेस बना हुआ है, अलग ही दिख रहा है। इसको ऊपर की गुम्बद तोड़ के मुस्लिम स्ट्रक्चर दिया गया है। ऐसे इन्होंने जो भोजशाला की जो मंदिर था उसी को वैसे बेस बनाया है। लेकिन मुसलमानों का कहना है कि हर शुक्रवार को नमाज होती थी, हम फिर भी नमाज उसमें अदा करेंगे। जो एएसआई ने जो रिपोर्ट पेश करी है, जो एएसआई ने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद जांच होगी। हाँ, जब आप कैमरे में या कैमरे आपको मोबाइल से बनाए या कैमरे से किसी से भी बनाएगा आदमी फोटो या लेगा, आपको खुद ही स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। हिंदू लिपि जो दिख रही है पत्थरों में ऑलरेडी बनी हुई दिख ही रही है, तो और कितना जो ऐसा ही है वो किस प्रकार से करेगा वो रिपोर्ट। लेकिन मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वहाँ के शहर काजी हैं और तमाम जो उस मुकदमे को लड़ रहे थे, वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कह रहे सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। जो इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदलेगा और मुसलमानों के पक्ष में उस निर्णय दिया जाए। मुझे तो नहीं लगता है कि ये निर्णय अब चेंज होगा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी कई केसेस हैं, काशी का केस है, मथुरा का केस है, इसका संभल का केस है, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इसी फैसले को कंटिन्यू करेगा। इसलिए जो राम मंदिर का जो फैसला था उसी के तर्ज पर इस फैसले को लिया गया है। उनका ये भी कहना है मुस्लिम पक्ष का एक कि अयोध्या विवाद, उसके बाद अब भोजशाला कर दी, धार भोजशाला। जब मुस्लिम आक्रमण आए तो उन्होंने कई मंदिरें तोड़े, हजारों मंदिरें तोड़े, कुछ को तो जमीन ध्वस्त कर दिया और कुछ को अपने मंदिर गुम्बद बना लिया गया उसको। ठीक है, कुछ मंदिरों को, और कुछ को तो कुछ राजाओं की रियासतें आई तो उन्होंने उस मंदिर का स्ट्रक्चर आप खड़ा करा। आप सोमनाथ को देखिए ना, सोमनाथ मंदिर कितनी बार टूटा लूटा सब हुआ, मगर हिंदूवादी सरकार आते से ही उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर करा। कुछ राजाओं ने अपने रियासतों में जो कई पैसा दिया, जब जाके कुछ मंदिरों को वो लोग बचा पाए। अहिल्याबाई जी ने कितने मंदिरों का जीवोद्धार करा। इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए उन्होंने कई मंदिरों का जीवोद्धार करा, जो टूट रहे थे कहीं ना कहीं वो हो रही थी, तो उन्होंने उसका जीवोद्धार करने का कार्य किया। काशी विश्वविद्यालय में कॉरिडोर बनाया है। जैसे मोहन यादव जी इसका फैसला लिया है कि आगे आने वाले समय में भोज को भी कॉरिडोर बनाया जाएगा इसको।